प्रिय छात्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं के गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, गुना कीजिए। वैसे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, चूंकि इसमें केवल ही गुना ही करना है। ठीक है, तो फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन को हल करके बताते हैं कि इसको कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न को हमने अच्छी प्रकार से लिख लिया है, जो कि आपको अच्छी तरह से समझाना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 में था गुना कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न ए में था 225 गुना -4। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि 225 में -4 से गुना कर देना है। ठीक है, तो जब गुना कीजिएगा तो 900 इसका आंसर आएगा और माइनस में। ठीक है, अगर ये माइनस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ माइनस कैसे हो गया, तो आपको इस तरीका से समझना है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ को आप समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर आपको एक मान प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो वह मान आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक मान प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा। यानी कि इस फॉर्म के अनुसार से अगर आप इस चिन्ह को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार पुनः आपको हम रिपीट करा देते हैं कि गुना में प्लस माइनस की क्रिया माइनस होती है, प्लस प्लस की क्रिया प्लस ही होती है, माइनस प्लस की क्रिया माइनस, और माइनस माइनस की क्रिया प्लस होती है। तो ये तरीका को आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चलिए इसको फिर से हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न बी में है -405 गुना -5। ठीक है, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा 20-25 यानी कि 2025। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस था तो ये प्लस हो चुका है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस माइनस गुना करने पे 20-25 जो कि प्लस में आया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या सी में है -80 गुना -50। यहाँ भी हमने गुना किया है तो आया टोटल कितना, 4000, जो कि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी प्लस में ही आएगा। प्रश्न डी में है -11 गुना 15। गुना कीजिएगा तो -165। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न ई को आप हल कर सकते हैं। यहाँ क्या है, -3 गुना 35 -10। तो बारी से आपको करना है कि 35 गुना 3 करना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपको 10 -10 से गुना कर दीजिएगा, सो आंसर आएगा 1050। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से गुना कीजिएगा प्लस में तो ही प्लस ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एफ में है -25 गुना 0। अब आपको 0 से गुना करना है, मतलब कोई भी संख्या बड़ी हो या छोटी हो, या धन हो या ऋण हो, अगर आप वो गुना करेंगे 0 से तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्रश्न जी में है -4 गुना -4, -4 गुना -4। दोस्तों, यहाँ 4 संख्या दिया गया जो कि चारों के चारों माइनस में। दोस्तों, एक बार आपको -4 से -4 में करना है, तो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 16। फिर से 4 गुना 4 करेंगे तो 16 चौक 64, 64 को 4 ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 256 आएगा, जो कि टोटल प्लस में ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ भी आपको समझना है, -2 गुना 2 तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो 2 4, 4 को करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा दोस्तों, -2 से गुना तो 8 और माइनस हो जाएगा, चूंकि ये प्लस हो गया। यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो प्लस में, अब प्लस माइनस में कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न संख्या आई को यहाँ पे किया गया है, तो -20 गुना -15 -25 गुना 5। जब इसको आप हल कीजिएगा तो आंसर आएगा 37,500, वो भी प्लस में। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस प्लस को करेंगे तो प्लस ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न जे में है -50 गुना 5 गुना, यहाँ पे क्या है, -20 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस से गुना कीजिएगा प्लस में तो प्लस का ही आंसर आएगा, मतलब इस सभी को गुना कीजिएगा तो 5000 आएगा प्लस में। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आशा करते हैं कि आप ये प्रश्न संख्या एक अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो बारीकी से इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये रहा है आपका जे तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। दोस्तों, यहाँ सत्य और असत्य का प्रश्न में जिक्र किया गया है, मतलब प्रश्न 1 से लेकर टोटल 8 तक के प्रश्न में आपको सत्य और असत्य में जवाब देना है। तो इसको किस तरह से जवाब देना है, किसको सत्य मानेंगे और किसको असत्य मानेंगे, चलिए इसको हम सॉल्यूशन के माध्यम से हम आपको बताते हैं, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिया है। एक बार पुनः प्रश्न को समझाते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। ठीक है, तो प्रश्न 1 और 2 को साथ ही लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना है कि किसको सत्य मानेंगे या किसको असत्य मानेंगे। ठीक है,
दोस्तों यहाँ 18 गुना -2 है। जब 18 गुना 2 करेंगे तो 18 दूनी 36 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है 36, लेकिन साइन माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ दोस्तों माइनस का हो जाएगा। फिर बराबर का साइन लगाना है। ठीक है, फिर 2 गुना 18 करेंगे तो फिर से 36 आएगा। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस से क्या होगा, माइनस आएगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि दोनों साइड, ठीक है, यहाँ भी -36 है और यहाँ भी -36 है, यानी कि दोनों दोनों क्या हो गए, परस्पर बराबर हो चुकी है। तो इस हालात में आपको क्या करना है, ये इसका हो जाएगा सत्य। ठीक है, आपको यही जवाब देना था, सत्य और असत्य में। जब दोनों योर बराबर हो जाएंगे तो आपको लिखना है सत्य। ठीक है, और बराबर नहीं आएंगे तो लिखना है असत्य। चलिए 2 नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ दोस्तों -38 गुना 1 है, तो इसको जब गुना कीजिए 1 से तो -38 ही आएगा। ठीक है, अब बराबर में ये है 38। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 38 जो है प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों योर तो बराबर तो कोई हालत में बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऋण में और ये धन में। इस हालात में आपको यहाँ लिखना है असत्य। ठीक है, चूंकि ये क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा असत्य। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 प्रश्न का सोल्यूशन आप ये 2 अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 3 और 4 को लिख लिया है। अब आपको इसको हल करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। -20 गुना -5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। 5×5 = 100, तो यहाँ लिखना है आपको 100 बराबर, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -20 है, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस में ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 5×5 = 100। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों योर 100 है, इसलिए ये इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है सत्य। प्रश्न संख्या 4 में है 43 गुना 0। दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी संख्या बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, या धन हो या ऋण में हो, अगर वो संख्या 0 से गुना होगा तो उसका आंसर आएगा 0। बराबर का ये 43 है। तो दोस्तों आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एक 0 है और ये 43 है, जो कि एक दूसरे से बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न को, टोटल प्रश्न इसमें दिया गया है जिसके आप, तो दोस्तों इसी तरह से ये प्रश्न में सभी आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या आगे की ओर, तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 को और 6 को इसी तरह से लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 5, 6, ठीक है, और ये 7 को अच्छी तरह से लिख लिया है। अब आपको यहाँ अच्छी प्रकार से समझना है और उसे कैसे हल करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, दोस्तों यहाँ पे क्या है, -425 से ऐसी ओर 1 है, इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा -425, जो कि प्लस माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस में उसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर -425 है तो लिखा जाएगा -425। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों योर बराबर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, सत्य, जो कि दोनों योर बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं -1 गुना 25, जब इसको गुना कीजिएगा तो -25 ही आएगा, बराबर ये -25 केवल लिखा जाएगा। यहाँ भी दोनों योर बराबर है, इसलिए आपको यहाँ लिख देना है सत्य। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट -2 गुना -12। दोस्तों माइनस माइनस दोनों योर माइनस में, इसका आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होने पे प्लस में आएगा, इसलिए -12 गुना 2 करेंगे माइनस में तो 12 दूनी 24, जो कि ये प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ गुना का साइन है तो गुना का साइन लगाएंगे, फिर से -24 बराबर, अब दोस्तों यहाँ -2 है तो लिखेंगे -2। ठीक है, फिर गुना का साइन, अब माइनस यहाँ 12 दिया गया है और यहाँ 24 दिया गया है, दोस्तों यहाँ आपको गुना कर देना है। ठीक है, जब आपको इसको गुना करना है तो इसका आंसर आएगा 288। ठीक है, इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 24 गुना 24 है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या गुना करना है, 24 गुना 24 कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 576। ठीक है, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, बराबर है तो बराबर का निशान। अब दोस्तों यहाँ से आपको गुना करना है तो यहाँ भी जब गुना कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 576। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, 576 इस तरह से, लेकिन ये क्या है माइनस में और ये प्लस में, इसलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस। दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों योर माइनस माइनस में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। तो आपको यहाँ लिख देना है सत्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। तो 8 नंबर में आप यहाँ देख सकते हैं -5 गुना 2 प्लस 3 ब्रैकेट में बराबर -5 गुना 2 प्लस ब्रैकेट में -5 गुना 3 है। दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, जब इसको हल करिएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा, मतलब दोनों योर बराबर ही आएगा।
तो इस स्थिति में आप कर सकते हैं -5 गुना 3 दो कितना होगा दोस्तों 5 होगा, जो कि यहाँ आपको लिखना है 5 बराबर ये प्लस में 2 ये माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में 10, ठीक है, प्लस 5 या 15 जो कि प्लस में इधर आएगा, ठीक है, माइनस में ही प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस स्थिति में इसको जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा तो 5 पचे 25 अब माइनस में, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। दोस्तों दोनों ही ओर -25 25 आएगा, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस तरीका से आप इस टोटल प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न का गुण लिखना है। तो दोस्तों इस गुण जो आपने बताया गया है वो गुण को आप पिछले वीडियो के सॉल्यूशन में कुछ अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इस गुण को क्या लिखना है और कैसे लिखना है और कैसे समझना है इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में दिया गया था उसी तरह से प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लिया ताकि आपको यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। तो पुनः आपको प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लेना है। तो निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न, ठीक है, किस गुण पे आधारित है दोस्तों, उस गुण को सोल्व करने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे हमने पहले मान को रख रखा है, ठीक है। दोस्तों पहला को हमने ए माना है, 8 को बी माना है, 2 को सी माने। अब इसी के आधारित पे इसको बांटा गया है। दोस्तों यहाँ 25 था तो यहाँ 25 को ए माने हैं, ठीक है, एंड 8 को बी माने हैं। तो इसके अनुसार से इसका जो नियम है ए प्लस बी प्लस ए और सी के रूप में बदल जाता है, यानी कि दो भागों में ये बढ़ जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके जब भी सामने आएगा और गुण लिखना कहेगा तो इस तरह का ये जो नियम है दोस्तों, ये नियम है वितरण गुण के नियम पे ये आधारित है। तो आपको इसका आंसर गुण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ चलिए दोस्तों यहाँ हम आपको लिख देते हैं या यहीं लिख देते हैं, ठीक है, वितरण गुण, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है वितरण, ठीक है, गुण। दोस्तों ये जो है वितरण गुण पे आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का वितरण गुण, ठीक है। तो आपको भी लिख देना है वितरण गुण। उसके बाद प्रश्न 2 में है -8 गुना -4 बराबर -4 गुना 8। दोस्तों इसमें आप कुछ चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि पहले यहाँ 8 था, फिर 4 आ गया, फिर -8 आ गया, नहीं इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इस तरह के मान को आप यहाँ देख सकते हैं, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। दोस्तों यहाँ पा रहे हैं आप क्या, किसी मान को हमने यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो बस इस तरह का जो चीज़ है ये आधारित किस गुण पे है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं ये गुणा की क्रमणीयता गुण पे आधारित है। दोस्तों यहाँ आपको लिख लेना है गुणन का क्रमणीयता गुण, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लेते हैं, तो आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 में है 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40, और इसे दो मान को ब्रैकेट में रखा गया। तो प्रथम मान को ए माना है, गुना बी माना है 30 को, ठीक है, फिर गुना सी को माना है 40। इसी तरह से दोस्तों इस साइड का हो जाएगा, जो प्रथम था सेम उसी प्रकार के पूर्णांक संख्या को लिखा जाना ही इस तरह का गुण कहलाता है। दोस्तों ये जो संख्या देख रहे हैं इस किस गुण पे आधारित है, दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं गुना का साहचर्य गुण, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा गुणन, ठीक है, गुणन का सहचर्य, ठीक है, सहचर्य गुण। तो आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न संख्या 4 में देख रहे हैं कि -2 गुना -10 बराबर 20 है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ दो पूर्णांक अलग अलग पूर्णांक को गुना करने के बाद जब उसका मान अलग मान आता है, अलग पूर्णांक संख्या आते हैं, तो इस तरह के गुण क्या कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ आपको लिखना है समबरक गुण, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है आपको समबरक गुण, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर लिख देना है। प्रश्न 5 में था -5 गुना 1 बराबर -5। दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों 1 है, क्यों, क्योंकि एक पूर्णांक से दूसरी संख्या में आप गुना करेंगे तो वही पूर्णांक संख्या आना ही क्या कहलाती है, तो ये इस तरह का गुण क्या कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ लिखना है गुना का तत्समक रूप, ठीक है। तो यहाँ आपको लिख देना है गुणन का तत्समक, ठीक है, तत्समक गुण। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गुण कहा गया है लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको भी इस तरह का गुण लिख देना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये गुण आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 तक का सॉल्यूशन बताएंगे। दोस्तों ये प्रश्न आप काफ़ी अच्छी प्रकार से समझ गए। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई हो सकती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कोशिश करेंगे कि इस बार से उस बार में काफ़ी हद तक आपको समझाने के पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 3 तक का ही सॉल्यूशन मिलेगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 4 से आगे की सॉल्यूशन, ठीक है।